ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अब भगवान शिव सती से कहते हैं, क्योंकि मैं हमेशा भगवान के विचारों में डूबा हुआ हूं, उस स्थिति को वसुदेव स्तर कहा जाता है। वसुदेव स्तर का बड़ा महत्व होता है। देखिए, वसुदेव जो हैं वो भगवान कृष्ण के पिता हैं। देवकी भगवान की माता है। सबसे पहले जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, भगवान वसुदेव के मन में प्रकट हुए। तो जिसका मन भी वसुदेव की भांति भगवान में डूबा है, उस स्तर को वसुदेव कहा जाता है। वसुदेव शब्दितम, मतलब हमारे जीवन में भी भगवान तभी प्रकट होंगे जब हमारा मन वसुदेव स्तर तक आ जाएगा। पूर्ण रूप से जब हमारा मन कृष्ण भावनामृत हो जाता है, जब उसमें रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण किसी का भी प्रभाव नहीं रहता है, उसे शुद्ध सत्वगुण कहते हैं। सत्वगुण में भी हमेशा रजोगुण, तमोगुण का प्रभाव रहता है, शुद्ध सत्वगुण में नहीं रहता है। तो जब हम शुद्ध सत्वगुण में हो जाएंगे, तभी हमारे जीवन में भगवान कृष्ण, भगवान वसुदेव प्रकट होते हैं। तो वासुदेव कब प्रकट होते हैं? जब वसुदेव की भांति हमारा मन शुद्ध सत्व गुण में आ जाता है। तो वो कहते हैं, हे सती, क्योंकि मेरा मन हमेशा भगवान वसुदेव उनके विचारों में डूबा रहता है, तो मैं तो हमेशा भगवान को प्रणाम करता रहता हूं। तो मैं, जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति कर चुका है, जिसे आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो चुकी है, वो उस व्यक्ति को जो शरीर में डूबा है, वसुदेव में नहीं, जो शरीर में डूबा है, भला उसके शरीर को प्रणाम करके उसे क्या मिलेगा? तो ये हमें समझना है। इसलिए हम देखते हैं कृष्णा भावनामृत में जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में बहुत अग्रणी है, उन्हें हमें प्रणाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो वसुदेव प्लेटफॉर्म पर है। जैसे जो प्रामाणिक गुरु होता है, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, और जो वैष्णव अग्रणी है, जो हमारे से भगवान की भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है, उन्हें हमें जो है प्रणाम जरूर करना चाहिए। और जो महान पुरुष होते हैं, वो हमेशा जब उनको प्रणाम किया जाता है, उस प्रणाम को वो भगवान को ट्रांसफर कर देते हैं। अपने लिए वो पूजा ग्रहण नहीं करते हैं। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाई, गुरु की हम जो है उपासना करते हैं जैसे मानो भगवान हो। गुरु कभी अपने आप को भगवान नहीं कहता है, लेकिन अपने शिष्य के लिए
वो जो है एक मीडियम है, एक माध्यम है कि देखिए ये जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है समझना। भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है वो पारदर्शी होता है। पारदर्शी का मतलब होता है देखिए ट्रांसपेरेंट। एक जगह से लाइट आई और सारी लाइट जो है ट्रांसफर होकर के दूसरी जगह चली गई, उसे ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी कहा जाता है। और जो पारदर्शी नहीं है उसका क्या होगा देखिए, ट्रांसलूसेंट बोलते हैं अंग्रेजी में उसे। कुछ रोशनी आई, थोड़ी सी बाहर गई, लेकिन मैक्सिमम जो है उसी के अंदर में एब्जॉर्ब हो गई। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो पारदर्शी होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। दो तरीके से ट्रांसपेरेंट होते हैं। जब उनका शिष्य या जनता या लोग जब उनको प्रणाम करते हैं, जब उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, तो इनका आदर ग्रहण करके, इनका सत्कार ग्रहण करके वो पारदर्शी होने के कारण भगवान को प्रदान करते हैं। अपने जीवन में एब्जॉर्ब नहीं करते हैं कि ये सब मेरे लिए है। और क्या करते हैं, भगवान की कृपा उसको जो है ट्रांसफर करते हैं भक्तों के लिए। तो भक्तों से पूजा ग्रहण करके भगवान को ट्रांसफर करना और भगवान से कृपा लेकर के भक्तों को ट्रांसफर करना, पारदर्शी है ना। इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया, पारदर्शी माध्यम। तो इसलिए हमें शुद्ध भक्तों को प्रणाम करना चाहिए। जिस प्रकार से हम भगवान का आदर सत्कार करते हैं, गुरु का आदर सत्कार उसी प्रकार से किया जाता है, क्योंकि वो आम मनुष्य नहीं है। और भगवान के भक्त के अंदर में हमेशा ये गुण होते हैं। जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो जब भी प्रणाम ग्रहण करता है, अपने हृदय से वो उस भक्त को भी प्रणाम करता है। कई बार हो सकता है बाहरी तरीके से वो प्रणाम ना करे, क्योंकि वो सामाजिक दृष्टि से सही नहीं है। गुरु अपने शिष्य को सामाजिक दृष्टि से दंडवत प्रणाम नहीं कर सकता है, लेकिन हृदय से जरूर करता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो श्रीला प्रभुपाद के गुरु थे, जब उनको कोई प्रणाम करता था तो वो वापस कहते थे दासोस्मि, कि असल में मैं हो सकता हूं कि तुम्हारे गुरु के रूप में कार्य कर रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारा दास हूं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो क्योंकि प्रसंग उठ सकता है कि भाई सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो दक्ष जो है सुपीरियर है, उनके ससुर हैं और ये इनके दामाद हैं, तो दामाद को ससुर को प्रणाम तो करना चाहिए था। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हमें समझना है कि उनके ससुर जो थे वो शारीरिक वासनाओं में डूबे हुए हैं, वो शारीरिक स्तर पर डूबे हुए हैं, वो आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर नहीं उठे हैं, है ना। तो ये हमें समझना है। तो भगवान शिव तो हैं, हमेशा भगवान को उनके विचारों में डूबे हैं, हमेशा भगवान को प्रणाम करते हैं। तो बाहरी रूप से औपचारिक तरीके से दक्ष को प्रणाम करना उनके लिए शोभा नहीं देता था, ये हमें समझना है। तो ये कारण था। तो अब भगवान शिव जो हैं सती से कहते हैं कि हे सती, ये जो एक प्रकार से अगर कोई व्यक्ति एक तीर कमान छोड़े, एरो जिसे बोलते हैं, और उसके द्वारा हम क्या देखते हैं कि पशु घायल हो जाता है, या फिर जब युद्ध होता है तो युद्ध में जो है, जैसे वैदिक सभ्यता के समय में ये पिस्टॉल वगैरह नहीं थी, उस समय में तीर कमान के द्वारा युद्ध होता था। तो शिवजी कह रहे हैं सती से कि अगर व्यक्ति एक तीर के द्वारा घायल होता है तो उस घाव को वो सहन कर सकता है,
उससे जो पीड़ा आएगी उसे वो सहन कर सकता है, क्योंकि वो शरीर के लिए है। लेकिन जो व्यक्ति मान लीजिए जैसे दक्ष हैं, उन्होंने जो अपशब्द कहे या फिर सती के उधर जाने के बाद में जो वो अपशब्द कहेंगे, वो जो तीर की भांति चुभेंगे, वो शरीर को नहीं मन को पीड़ा प्रदान करेंगे। तन की पीड़ा हम लोग सहन कर सकते हैं, लेकिन मन की पीड़ा तो हमारे जीवन में आज कल और हो सकता है कि भविष्य में भी हमारा मन केवल उस पीड़ा में, उस यातनाओं में हमेशा डूबा रहे। तो कहते हैं इसलिए तुम्हें सतर्क रहना चाहिए कि अगर तुम वहाँ पर गई अपने पिता के घर पर और वहाँ पर वो तुम्हारा इस प्रकार से तीर की भांति अनेकों प्रकार के अपशब्द कह करके तुम्हारे मन को घायल करेंगे, तो तुम उसे सहन नहीं कर पाओगी, क्योंकि जीवन भर वो तुम्हें पीड़ा देंगे। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि कई बार शरीर को प्रॉब्लम होती है, हम लोग सहन कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारे सगे संबंधी, हमारे ही घर वाले लोग अगर कुछ कटु वचन कहते हैं, हमारा अपमान करते हैं, अपशब्द कहते हैं हमारे बारे में, वो हमें बहुत चुभ जाता है, उसे हम हमेशा याद रखते हैं। और कई बार तो हम लोग सोचते हैं कि हमारा जीवन व्यर्थ है और हम आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो ये चेतावनी जो है शिव जी सती को दे रहे हैं। और आगे वो ये भी कहते हैं कि तुम सोच रही होगी कि तुम्हारा संबंध है तुम्हारे पिता के साथ में, और उसका कोई डाउट नहीं है कि दक्ष की अनेकों पुत्रियां हैं, लेकिन उन सभी पुत्रियों में से सबसे ज्यादा स्नेह वो तुम्हें भी करते हैं। लेकिन क्योंकि अब वो पुत्री जो है मेरी अर्धांगिनी है, इस संबंध के कारण उस प्रकार का स्नेह तुम्हें वहां पर प्राप्त नहीं होगा। स्नेह की जगह में तुम्हें वहां पर अपमान की प्राप्ति होगी, क्योंकि तुम्हारा संबंध न केवल पिता के साथ में है, अब संबंध तुम्हारा पति के साथ में है। और वो आगे कहते हैं कि इस प्रकार के अपमान को तुम सहन नहीं कर पाओगी, और उस प्रकार का अगर तुम्हारा वहाँ पर अपमान हुआ तो वो उस प्रकार का अपमान मृत्यु के बराबर होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम इसके बारे में सोच विचार करो, और अगर तुम मेरे कहे अनुसार कार्य नहीं करती हो तो फ्यूचर में मुझे दिख रहा है, भविष्य में मुझे दिख रहा है कि उसमें तुम्हारी भलाई कतई नहीं है, उसमें तुम्हारी कोई भलाई नहीं है। तो इस प्रकार से कहने के पश्चात शिव जी जो है शांत हो गए। अब सती ने जो है ये वचन सुने, शिव जी ने इस प्रकार से कहे। सती के मन में दुविधा आ गई। एक तरफ उनका प्यार उमड़ रहा है, उनका स्नेह उमड़ रहा है, वो अपने घर वापस जाना चाहती हैं, वो देखना चाहती हैं कि काफ़ी साल के बाद में मैं अपने सगे संबंधियों से, अपनी माँ से, अपने पिता से मिलने जा रही हूँ। और वो भी उस समय में जब घर के अंदर में इतना बढ़िया त्योहार चल रहा है, इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया है मेरे घर में। तो एक तरफ तो उनके मन में दुविधा है, वो जाना चाहती हैं, बड़ी उत्सुक हैं, और उनका मन जो है उन्हें खींच रहा है उस तरफ। और दूसरी तरफ अब दुविधा ये आ गई है, शिव जी ने उन्हें चेतावनी दी है, वार्निंग दी है। और वार्निंग के अनुसार उन्होंने कहा है कि जो तुम विचार लेकर के खुशी खुशी अपने घर को जा रही हो कि मैं वहाँ पर जाऊँगी और वहाँ पर अपने सगे संबंधियों से मिलूँगी और अपनी माँ से मिलूँगी, अपने पिताजी से मिलूँगी, उस यज्ञ में अनेकों प्रकार से जो त्योहार चल रहा है उसमें भाग लूँगी। लेकिन शिव जी ने वार्निंग दी है, चेतावनी दी है
कि वहाँ पर तुम्हें किसी भी प्रकार के आनंद की, प्रसन्नता की, खुशी की प्राप्ति तो होने वाली नहीं है, क्योंकि तुम्हारा संबंध मेरे साथ में है और क्योंकि तुम्हारे पिता मुझसे ईर्ष्या करते हैं, मेरे प्रति जो है घृणित हैं, उसके कारण तुम्हें केवल दुख की, अपमान की मात्र जो है प्राप्ति होगी। और वो अपमान अगर तुम्हारा करेंगे तो वो अपमान तो तुम्हारे लिए जो है मृत्यु के बराबर है। तो इस प्रकार से उनके मन में दुविधा चल रही है कि मैं अपने पति की बात मानूं या अपने मन की बात मानूं। मेरा मन कह रहा है कि नहीं मुझे जाना है, और मेरे पति चेतावनी दे रहे हैं कि अगर तुम जाओगी, जो मैंने कहा है अगर तुम उसका निरादर करोगी तो तुम्हारा फ्यूचर में मुझे तुम्हारी कोई भलाई जो है दिख नहीं रही है। तो इसके कारण जो है सती की आंखों में जो है अश्रुओं की धारा बहनी शुरू हो जाती है, बड़ी मायूस हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं और दुख भरी नज़रों से शिवजी की तरफ देखती हैं। क्योंकि हमें पता है कि जनरली जब व्यक्ति दुखी हो जाता है तो उसकी आंखें भर जाती हैं और वो सोच रही है मन के अंदर में कि शिवजी जो है सबके लिए बराबर बताए जाते हैं, लेकिन मेरे प्रति जो है इस प्रकार से उनकी कुछ भी दया की मुझे क्यों प्राप्ति नहीं हुई है। तो इस प्रकार से दुखी होकर के वो जो है शिवजी के पास में जाती हैं और बाद में अब वो निश्चय करती हैं कि वो घर छोड़ करके सीधा अपने मायके की तरफ प्रस्थान करेंगी। और आगे अब क्या होता है उसके विषय में हम चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।